अब हम बात करते हैं कि क्या डिस्काउंट रेट यूज़ होना चाहिए अगर हमें डिस्काउंटिंग करनी है। हमने अभी तक ये समझा कि जो भी लीज लायबिलिटी पेमेंट्स हम कमिट करेंगे उन्हें हमें प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट करना होगा। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या डिस्काउंट रेट मैं यूज़ करूं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेने की कोशिश करेंगे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल नहीं है तब हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेते हैं और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के बेसिस पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट तभी लेंगे जब लेसी ये कहता है कि वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज डिटरमाइन नहीं कर पाया, तब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप देखेंगे कि हमने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, हमने लीज लायबिलिटी पेमेंट्स की कमिटमेंट की है कि इतने साल की लीज टर्म है, इस दौरान हम हर साल ये पेमेंट करेंगे, चाहे बिगिनिंग ऑफ द ईयर चाहे एंड ऑफ द ईयर। प्लस इन लीज पेमेंट्स के अलावा हम एक अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी लेसर को दे रहे होते हैं कि जब लीज टर्म खत्म होगी हम आपको एसेट लौटा देंगे और उस वजह से भी आपको बेनिफिट होगा कि आप स्क्रैप वैल्यू में उस एसेट को बेच सकते हैं या आपके पास कुछ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी, मतलब कुछ फ़ायदा एसेट में अभी भी बचा होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बेच के इस्तेमाल करें चाहे बची हुई लाइफ है तो इस्तेमाल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हो सकता है। तो एक अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी हम देते हैं। कई बार ये गारंटी भी हम करते हैं कि अगर आपका एसेट उस कंडीशन में नहीं रहा जिस कंडीशन में आप सोच के बैठे थे और आपको नुकसान हुआ, आप स्क्रैप में बेचने गए, तो आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हम करेंगे, वो भी हमारी लीज लायबिलिटी की पेमेंट्स में आ जाता है। तो एक साधारण से कॉन्ट्रैक्ट में, एक आम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि नॉर्मली लीज पेमेंट्स जो कमिट की हैं प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ये माना जाता है कि इतनी वैल्यू तो लेसर को मिलेगी, पेमेंट्स मिलेंगी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का फायदा मिलेगा। अब अगर यही एसेट हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट खर्च करने पड़ते हैं और जो भी फेयर वैल्यू होती है एसेट की वो कीमत हमें देके इस एसेट को हमें लाना पड़ता। तो हम ये देखते हैं कि जो भी पेमेंट्स हम कर रहे हैं और जो भी फेयर वैल्यू है मार्केट में या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, किस रेट पे इनको डिस्काउंटिंग करें कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो जिस रेट पे हम इन्हें डिस्काउंट करेंगे और ये दोनों कीमतें बराबर आ जाएंगी, ऐसे किस रेट पे डिस्काउंटिंग करें जिस वजह से हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जीरो आ जाए, उस रेट को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैलकुलेट हो सकता है।